हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +1 का 5th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। इसमें हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ भी कंटेन्ड है और थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए सेकंड लॉ। ये दो प्रूफ हम लोग करेंगे। अगर ये दोनों प्रूफ हमने कर दिए, इसका मीनिंग क्या है कि सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। तो हमारा हमने फर्स्ट क्या प्रूव करना है? फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट प्रूव करेंगे हम लोग। हमें पता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है बेटा जी? हमें बताता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इफ F इज इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो ये लॉ क्या बन जाएगा? ma इज इक्वल टू 0। मास किसी भी बॉडी का 0 नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है? m इज नॉट इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, देन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होगी। इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, और इट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यही हमें क्या बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन बताता है कि अगर बॉडी के ऊपर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी कैसे रहेगी? या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यही हमारा क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सेकंड लॉ से स्टार्ट किया था और लास्ट में हमें क्या प्रूफ मिल गया? अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी क्या होगा? उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। इट मीन्स बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इट मीन्स द फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन ए सेकेंड लॉ। इज इट ओके? नाउ इसके बाद हम लोगों ने ये बताना है कि सेकेंड लॉ थर्ड लॉ। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे? थर्ड लॉ कंटेन्ड इन ए फर्स्ट की जगह लिख देते थर्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारा थर्ड लॉ कंटेन्ड इन ए सेकेंड लॉ। अब हम लोग सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ प्रूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक सिस्टम चूज करेंगे जिसमें दो बॉडीज होंगी। ठीक है, उन दोनों बॉडीज के ऊपर क्या होगा? एक बॉडी ए होगी और दूसरी बॉडी बी होगी और दे आर म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो दोनों आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। जैसे ही वो टकराएंगी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी, और उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। सपोज हम लोग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी की बात कर रही है, इसलिए हम लोग द फोर्स अप्लाइड ऑन a बाय b, तो ये मोमेंटम हो गया a बॉडी का। ओके, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन ए b बॉडी ड्यू टू a, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp b बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ b बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स। इज इट ओके? तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हम लोग टोटल फोर्स फाइंड करेंगे बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये क्या आ जाएगा? dpa by dt प्लस
बाई डी टी पी बी। तो यहाँ पर डेरिवेशन कॉमन आ रही है, डी बाई डी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये मैंने डेरिवेटिव डी बाई डी टी कॉमन ले लिया, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सपोज कर लो अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, if external force is absent, what will happen, there is a no change in momentum। if, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, if f is equal to 0, dt by dt क्या हो जाएगा 0। इसका मीनिंग ये सारी पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रिलेशन बचेगा, f ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। और इसको उधर ले जाओ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट किया था। लास्ट में क्या आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इसका मीनिंग क्या होता है, एवरी एक्शन दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही हमें न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। इट्स मीन्स जो हमारे पास सेकंड लॉ है दैट इज ए रियल लॉ। इज इट ओके बच्चा जी? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे। थैंक यू।